हेलो या गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी में चैप्टर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें स्पीड क्या होता है। स्पीड कंप्यूटर कैन बी कंप्लीट एनी काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन इन द फ्यू सेकंड। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका स्पीड इतना होता है कि अगर हम उसको कोई भी डाटा प्रोवाइड कराते हैं तो वो नैनो सेकंड में, फ्यू सेकंड में हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी सुपर फास्ट मशीन है। दे कैन बी प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन अ गीगाहर्ट। इसमें क्या है कि अगर हमने कोई भी डाटा दिया या कुछ भी सर्चिंग की है तो जो कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वो गीगाहर्ट में करता है। एंड इसमें अगर कोई भी हम साइंटिफिक इसको कैलकुलेशन देता है वो भी नैनो सेकंड में हमें प्रोवाइड करा देता है, या वीडियो एडिटिंग करता है या कोई भी अदर वर्क हम करते हैं तो कंप्यूटर की स्पीड इतनी होती है कि हमें इजिली उसका रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है नैनो सेकंड में। दूसरा आता है इसका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, हमने कंप्यूटर को कोई भी डाटा दिया, कोई भी प्रोसेस दिया, कोई भी डिजिट दी कैलकुलेट करने के लिए, तो वो इतना एक्यूरेट करता है कि कुछ भी मिस्टेक नहीं कर सकता। जैसे हम लोग करते हैं तो हम लोग अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है तो वो मिस्टेक कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। कितना भी बड़ा हम डेसिमल में इसको वैल्यू दे दे, फ्रैक्शन में इसको वैल्यू दे दे, हर वैल्यू को एक्यूरेट करेक्ट रिजल्ट में हमें प्रोवाइड कराता है। थर्ड आता है हमारा इसमें ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होता है कि अगर हमने कंप्यूटर को कोई भी टास्क दिया तो वो कंप्यूटर उस टास्क को प्रोवाइड कराता है सेम टाइम में। ये हमारा जो ऑटोमेशन होता है, मान लो हमने कोई भी टास्क दिया तो वो कम टाइम में, कम समय में हमें ज्यादा वर्क प्रोवाइड करा देता है। दूसरा आता है इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो या हार्डवेयर प्रोग्राम हो, हर तरीके की डिवाइस हो, हमें प्रोवाइड कराती है डाटा को इजीली। हमें कोई जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ इसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसके बाद ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है। दूसरा क्या है कि इसमें अगर हमने कोई भी डाटा दिया या कोई भी इंफॉर्मेशन दी, जब तक वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक कंप्यूटर हमें प्रोवाइड नहीं कराता। जैसे अगर कोई भी डाटा हम इसको देते हैं तो पूरा फिनिश करके ही हमें ये प्रोवाइड कराता है। दूसरा होता है हमारा वर्सेबिलिटी। वर्सेबिलिटी क्या होती है, हमारा वर्सेबिलिटी होती है डाटा कंप्यूटर को हमने कोई भी टास्क दिया, बिजनेस के रिलेटिव हो, एजुकेशन के रिलेटिव हो, हेल्थ के रिलेटिव हो या इंजीनियरिंग के रिलेटिव, किसी के भी रिलेटिव, कोई भी डिपार्टमेंट के रिलेटिव अगर हम डाटा देता है तो वो सिंपल कैलकुलेशन में उसको हमें प्रोवाइड कराता है और टास्क को टाइमली कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, हम कोई भी, हमारा कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है या कोई भी डाटा होता है हम उसको स्टोर करते हैं। जितना भी डाटा वो मेमोरी में स्टोर होता है, चाहे हमारी फिल फाइल हो, सेकेंडरी फाइल हो या हमारा कोई भी फोल्डर हो, वो सब हमारा सेकेंड स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है, सारा डाटा स्टोर होता है। दूसरा क्या होता है कि मान लो हम कोई भी डाटा का हमने सेव किया, कितना भी लंबा है या कितना भी लार्ज अमाउंट में डाटा है, वो सबको एमबी में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करा देता है। दूसरा क्या होता है, अगर हमने कोई डाटा स्टोर करा और हम भूल जाते हैं कि हमने अपना डाटा कहाँ पे स्टोर किया और हमें सर्चिंग करने पर भी नहीं मिलता है, तो उसमें हम इजीली सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर में हमारा ऑप्शन होता है सर्च पे, अपना फाइल का नेम या नेम भी याद नहीं आ रहा है तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं कोई भी एक कीवर्ड उसको देके, तो वो कीवर्ड से भी रिफ्लेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है कि हमने कंप्यूटर को कोई भी डाटा दिया या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डाटा होता है तो वो कोई भी डाटा इजिली अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकता, डाटा चीट नहीं कर सकता। ये ट्रूली होता है, इसमें डाटा स्टोर करा हमने तो करेक्टली और रिलायबिलिटी हमें इजिली इसका रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। दूसरा आता है हमारा डिलीशियस। डिलीशियस होता है इसमें डिलीगेंस। डिलीगेंस क्या होता है कि मान लो हमने अपना डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड कराया, तो ये जो कोई भी डाटा हमने प्रोवाइड किया और हमने पूरे दिन अपना सिस्टम लगा के छोड़ दिया, तो कंप्यूटर क्या होता है कि ये 24 आवर्स वर्क कर सकता है विदाउट एरर। ना तो ये थकता है, ना ये कोई भी फॉल्ट करता है, गलती करता है, ये इजिली हमारा पूरे दिन 24 घंटे ये काम कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपने मान लो कोई भी टॉपिक, कोई भी पर्सन है, अगर हम लोग वर्क करते हैं तो हम थक जाते हैं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हम रेस्ट करते हैं बीच में। लेकिन कंप्यूटर क्या है कि 24 घंटे इसमें वर्क कर सकता है बिना थके, बिना इरिटेट हुए।
दूसरा आता है हमारा टॉपिक मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि जैसा हमने कोई भी मल्टीटास्किंग का मतलब होता है हम कंप्यूटर में एक समय में 2 3 4 चीजें कुछ भी एक साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने लैपटॉप चलाते चलाते हम मोस्टली क्या करते हैं, गाने सुन लेते हैं या कोई मूवी देख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी फाइल को प्रोवाइड कर सकते हैं, या पीपीटी हमें बनाना, कोई भी हम पीपीटी बना सकते हैं। एक टाइम में हम मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम में काफी सारे वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। दूसरा आता है शेयरिंग। शेयरिंग का आता है इसमें क्या है कि हमने कोई भी डाटा या कोई भी फाइल हमने शेयर की है, हम इजिली कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाटा हम किसी को फोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू कोई भी हम डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं या शेयरिंग कर सकते हैं। यही था हमारा लास्ट टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।